हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग अपने अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में लगभग 70% कवर कर चुके थे, तो आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर हम लोग पहले मैप के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली दोनों पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नोट से देख लेते हैं अपने अपने। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर आप लोगों को मालूम होगा किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो ये आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो यहीं से जाम्बेजी रिवर निकलती है, इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। और इन दोनों देशों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पहले ये दोनों देश एक थे, इन दोनों देशों को रोडेशिया बोलते थे। ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, तो आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। आज हम लोग नामीबिया से शुरुआत करते हैं। अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे ये सब कवर हो चुके थे। आज हम लोग नामीबिया से कवर करते हैं। तो जैसे नामीबिया, ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है अफ्रीका में। नामीबिया हो गया, अंगोला हो गया, ये दोनों देश अफ्रीका देश में महाद्वीप में यूरेनियम के लिए फेमस है। यूरेनियम। और इनके वेस्टर्न साइड मतलब इस तरफ देखेंगे तो ये पूरा जो है ये ओशियन, ये हेलेना की खाई कहते हैं इस ओशियन को, मतलब कि सेंट हेलेना ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच आप लोग जान रहे होंगे, खाई। तो इस पार्ट के इस आइलैंड, ये जो सेंट हेलेना के ईस्टर्न साइड और नामीबिया के वेस्टर्न साइड के बीच का जो रीजन है सेंट हेलेना ट्रेंच कहलाता है। आपको बस इतना जान लेना है। और फिर सेंट हेलेना ट्रेंच तो हो गया, कवर हो गया। फिर इसके बाद इसी के वेस्टर्न साइड में सेंट हेलेना आइलैंड भी है, तो आपको ये भी देखना है। तो सेंट हेलेना आइलैंड किसके अंडर में है? ब्रिटेन के अंडर में है। एक बात तो ये जान लीजिए, सेंट हेलेना आइलैंड से पहला फैक्ट, ये ब्रिटेन के टेरिटरी में आता है। दूसरा फैक्ट ये जान लीजिए कि जो नेपोलियन बोनापार्टे थे, नेपोलियन बोनापार्ट, ये हिस्ट्री में है, इनकी मृत्यु सेंट हेलेना आइलैंड में हुई थी। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ, कौन से द्वीप में हुई थी? तो सेंट हेलेना द्वीप में। आपको इससे ये याद करते हुए चलना। और नामीबिया से एक फैक्ट ये भी है कि नामीबिया में यहाँ पे नामीब नाम का मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा? नामीब डिजर्ट। तो आपको इतना याद कर लेना है नामीबिया से। 3 फैक्ट हैं, एक हेलेना ट्रेंच है, एक हेलेना आइलैंड है। हेलेना आइलैंड में किसकी मृत्यु हुई थी? नेपोलियन बोनापार्टे की। और नामीब डिजर्ट कहाँ पाया जाता? नामीबिया में। ये तो बहुत आसान से हो गया। अब उसके बाद आते हैं बोत्सवाना। बोत्सवाना से इतना ही खास है कि आप लोग ये जान लीजिए कि बोत्सवाना में कालाहारी डिजर्ट है। कालाहारी डिजर्ट, यहीं पर ऑस्ट्रिच भी पाया जाता है। कालाहारी डिजर्ट में ऑस्ट्रिच पाया जाता है, शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं। और बोत्सवाना में ही कालाहारी डिजर्ट है। तो ये पूछा जाता है कि कालाहारी डिजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस कंट्री में है? बोत्सवाना कंट्री में। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हाईली डेवलप्ड कंट्री है। अफ्रीका की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री साउथ अफ्रीका और इजिप्ट, यही दोनों कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और अफ्रीका का मिनिएचर किसे कहा जाता है? कैमरून को। तो आपको ये भी याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका 3 चीज़ से जाना जाता है। अब यहाँ पर इसकी 3 कैपिटल हैं। एक केप टाउन है जो इसके एकदम वेस्टर्न साइड में है, केप टाउन हो गई। एक हो गई इस तरफ डरबन हो गई, और यहाँ कहीं प्रिटोरिया ऊपर। तो ये तीनों कैपिटल हैं, केप टाउन, डरबन और प्रिटोरिया। अब ये दोनों समुद्री छोर पर हैं, तो इससे ये जान लीजिए जो समुद्री छोर पर हैं ये पोर्ट भी हैं। केप टाउन और डरबन ये इकोनॉमिक कैपिटल है इसकी, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहीं से इसका व्यापार होता है, पोर्ट वाला एरिया पड़ जाता है। तो इसलिए ये दोनों पोर्ट भी हैं, केप टाउन और डरबन। प्रिटोनिया इसकी पॉलिटिकल कैपिटल है, मतलब कि इसके जितने भी नेता वेता हैं उनका सब आवास, बंगला और रहने की सुविधा, जितनी भी हाईटेक चीज़ें हैं सब प्रिटोरिया में। तो इसलिए इसकी पॉलिटिकल कैपिटल वो हो गई।
और इससे आप ये याद कर लीजिए, जो प्रिटोरिया के पास कौन सी खान मिलती है, यहीं पर किम्बरले की खान, जो किस लिए फेमस है, किम्बरले की खान, किम्बरले की खान, ये सोना और हीरे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ज़्यादा सोने और हीरे के लिए कौन सी खान फेमस है, किम्बरले की खान और जोहानिसबर्ग की खान। यहीं पर जोहानिसबर्ग सिटी भी है साउथ अफ्रीका में, आप लोग इतना जान लीजिए। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका और किस लिए जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका, हिस्ट्री में, तो यहीं से नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के, और इन्हें गांधी ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो गांधी ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। और अरे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि केप टाउन से लेकर इस तरफ से लेकर यहाँ इजिप्ट तक ऊपर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रेल मार्ग का निर्माण किया गया था और अब भी है। तो मतलब अगर पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रेल मार्ग कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका की लार्जेस्ट कौन सी है, यही है, केप टाउन से काहिरा तक। केप टाउन कहाँ पर है, अफ्रीका की कैपिटल है, जो इकोनॉमिक कैपिटल है, इस तरफ से लेकर इजिप्ट की कैपिटल काहिरा तक। तो मतलब कि केप टाउन से काहिरा तक जोड़ने वाला जो मार्ग है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अफ्रीका महाद्वीप में 2 कंट्री पूरी तरीके से लाई करते हैं, कौन कौन से, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। उन दोनों कंट्री का नाम बताइए जो अफ्रीका महाद्वीप में लाई करते हैं। पहला लेसोथो है, दूसरा स्वाजीलैंड। तो ये दोनों कंट्री अफ्रीकी महाद्वीप में आते हैं। अब आपके लिए ये नेक्स्ट कंट्री, दैट इज़ मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से याद आ रहा होगा मोजाम्बिक चैनल, अक्सर सुना होगा न्यूज़पेपर में मोजाम्बिक चैनल। तो 2 देशों या किसी देश या 2 आइलैंड के बीच का जो पतला रास्ता होता है, समुद्री रास्ता, उसे जल संधि कहते हैं, और जो उससे थोड़ा चौड़ा रास्ता होता है उसे चैनल कहते हैं। तो इसी को मोजाम्बिक चैनल, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस किस चैनल से जुड़ा था, इंग्लिश चैनल से, ऐसे ही मोजाम्बिक और मेडागास्कर किस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मोजाम्बिक चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को ये जानना है। अब इसी के पास मेडागास्कर से वेस्ट साइड में, अब ईस्ट साइड में सॉरी देखेंगे तो मॉरिशस एक आइलैंड आता है जिसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस। अब इसी के पोर्ट लुइस के वेस्टर्न साइड में एक आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड। ये एकमात्र ऐसा आइलैंड है जिस पर फ्रांस का कब्जा है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जिस पर फ्रांस का कब्जा है, और वो आइलैंड इंडियन टेरिटरी में आता है। ये एक तरीके से इंडियन टेरिटरी में ही आ रहा है, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। तो ये पूछा जाता है कि हिंद महासागर में किस आइलैंड पर फ्रांस का कब्जा है, तो रीयूनियन आइलैंड पर। यहाँ पर फ्रांस की नौसेना रहती है, ये आपको कवर करते हुए चलना है। उसके बाद मालावी, ये मालावी देश, आप लोग देख रहे होंगे ये छोटा सा मालावी देश ऊपर। मालावी देश के लिए फेमस है, यहाँ पर जो लेक न्यासा है इसी को मालावी लेक भी कहते हैं। मालावी कंट्री के नाम से ही मालावी लेक का नाम पड़ गया है। तो लेक न्यासा, ये आपको याद करते हुए चलना है। फिर ऊपर हम लोग देखते हैं तंजानिया, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका की। इसके बारे में फैक्ट देखें, तंजानिया, यहीं पर माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो यहीं पर है, और लेक विक्टोरिया भी यहीं पर लाई करती है। ये जो आपको एरिया है ये लेक विक्टोरिया का ही है। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्टोरिया लेक किन 3 देशों में लाई करती है, तो एक तंजानिया, युगांडा और रवांडा, केन्या, ये 3 देशों से, तंजानिया, केन्या और युगांडा, इन 3 देशों से बॉर्डर शेयर करती है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 4 कंट्रीज ऑप्शन में दे देंगे, पूछा जाएगा किन देश में विक्टोरिया लेक नहीं आती है।
तो युगांडा, केन्या और तंजानिया में आती है, और बाकी जो भी देश देंगे उनमें आती ही नहीं। बस ख़त्म बात। और इसी विक्टोरिया लेक से नील नदी निकलती है। और उसके बाद अब देखते हैं तंजानिया। तंजानिया के रियल कैपिटल जो है, जिसमें तंजानिया के पॉलिटिकल लीडर रहते हैं, वो इस तरफ है, जिसको कहते हैं दार ए सलाम। दार ए सलाम। तो तंजानिया की पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी है? दार ए सलाम। और ऐसे जो कैपिटल है तंजानिया की ऑफिशियल डोडोमा है। तो आपको ये दो याद करते हुए चलना है। और तंजानिया में एक ये जंजीबार आइलैंड, ये बहुत फेमस आइलैंड है। ये किस लिए फेमस है? आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ, आपको गेस करना है। ये डायग्राम, ये आप देख रहे हो, ये लौंग का डायग्राम है, क्लोव। तो जंजीबार आइलैंड फेमस फॉर क्लोव, आपको ये याद करते हुए चलना है। और तंजानिया से एक ये फैक्ट कि तंजानिया ही विश्व का ऐसा पहला कंट्री है जिसने महिलाओं के लिए बैंक खोली थी। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बैंक किसने खोली थी? तंजानिया ने। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। अब इसके ईस्टर्न साइड में अब ये देख रहे हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये कंट्री है सेशल्स। सेशल्स कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। यहीं पर एक आइलैंड है एजम्पटन आइलैंड, इस साइड में है, मेडागास्कर के नॉर्दर्न साइड में और सेशल्स के वेस्टर्न साइड में। तो एक एजम्पटन आइलैंड है, इस पर इंडियन भारतीय नौसेना का अड्डा है। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय नौसेना का अड्डा किस द्वीप में आता है? तो एजम्पटन आइलैंड में। और किस कंट्री में? तो सेशल्स कंट्री में। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। विक्टोरिया लेक के बारे में बता चुके थे। ये 3 देशों से बॉर्डर शेयर करती है, युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। अब केन्या के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो छोटा सा कंट्री केन्या है, ये केन्या। अब केन्या कैपिटल नायरोबी। अब ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? नायरोबी में। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। अब युगांडा से ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं रवांडा और ये बुरुंडी, ये 2 देश, रवांडा और बुरुंडी, ये दोनों देश हम लोग देख लेते हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में विश्व में का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, तो इन्हीं दोनों देशों के बीच में हुआ था। एक तरीके से गृह युद्ध कहें या थोड़े से ही वार से शुरुआत हुई थी और बाद में चलकर इतना बड़ा वार हो गया कि दुनिया का सबसे घातक, सबसे घिनौना नरसंहार इसी को कहते हैं, रवांडा और बुरुंडी का। यहाँ पर लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए हैं, ये रिपोर्ट बताती है। 5 से 10 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे, इस नरसंहार में। ये लगभग 100 दिनों तक चला था, लगभग 7 अप्रैल से 15 जुलाई तक ये युद्ध चला था। वो भी 1994 में ये स्टार्ट हुआ था। इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी, मिलिट्री बेस के लेने देने से। यहाँ पर रवांडा और बुरुंडी की आर्मी का एक बेस था, तो उन्हीं में झड़प की वजह से यहाँ पर ये युद्ध 1994 में इतना बढ़ गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार में से एक है। और यहाँ पर 5 से 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।